Hello बच्चों, let's see the question and the question is the freezing point depression constant Kf of a benzene is given। मतलब Kf जो है हमारे पास जो कि आपका होता है कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जो है बेंजीन के लिए बेटा वो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है जो कि आपके पास 5.12 किलो केजी पर मोल हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हम लोग सॉरी नॉट किलो, दिस इज योर केल्विन केल्विन केजी पर मोल यहाँ पर आपको गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास बेटा मोलालिटी भी दी हुई है जो कि आपके पास 0.078 है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो सॉल्यूट हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो आपका सॉल्यूट क्या है बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वो आपका जो सॉल्यूट है बेटा वो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपका सॉल्यूट बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो यहाँ पर हम लोगों को एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो आपका आई होगा वो आपका इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेटा वो आपके पास क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हमारे पास होता है आई के एफ इंटू मोलैलिटी। अब बेटा ये जो आई जो होता है जब कभी भी हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप के हमारे पास सॉल्यूट हम लोग मिक्स किया करते हैं तो उस केस के लिए हम लोग आई की वैल्यू जो होती है बेटा हम लोग वो क्या लेते हैं, वो हम लोग 1 लिया करते हैं। तो ये लिखने का कोई मतलब है भी नहीं, तो वैसे भी क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। डेल्टा टी एफ हमें क्वेश्चन में निकालना है। के एफ की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 5.12 और मोलैलिटी हमारे पास 0.078 जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो होगा, ये फॉर्मूला जो होगा बेटा ये आपको समझ में आया होगा। अब हमें करना क्या बेटा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखो बच्चों इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऑलमोस्ट 5 ले सकते हो और ये जो वैल्यू इसको आप ऑलमोस्ट 0.0 और 8 ले सकते हो, मतलब नियर अबाउट 80। तो 5 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो आपके पास 0.4 आने वाली है। हमने ज्यादा वैल्यू में चेंज नहीं किया है, मतलब हमारे जो आंसर आना चाहिए वो नियर अबाउट 0.4 केल्विन के बीच आना चाहिए। आप देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास 0.40 है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास 0.40 केल्विन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा समझ में आएगा। ये चीज आपको जरूर देखनी है बेटा कि आपका सॉल्यूट कैसा है। अगर वो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा बेटा तो वहां पे आपका जो वन टॉप फैक्टर आई है वो आपका 1 हो जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। और कैलकुलेशन करते टाइम बेटा अगर आपके ऑप्शन में गैप बहुत ज्यादा है तो आप राउंड फिगर का यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।